मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, मंत्री कुछ कहते हैं। किलो के हिसाब से सेब बेचने के लिए हम विरोध नहीं कर रहे। कहाँ तोलने की व्यवस्था है, क्या मैकेनिज्म उसके लिए किया गया, वो मैकेनिज्म किया नहीं गया। और दूसरा उनका कहना है कि 24 रुपए किलो के हिसाब से ही हम खरीदेंगे और 24 के बाद फिर जो 2 किलो का उसका वेट होता है, क्या नाम, उल्टे मंत्री जी इस बात को लेकर के कहेंगे मैं आपको आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं लेकिन मंत्री जी कुछ कह देते हैं। 40 करोड़ रुपए हमने रिकवर किया। वो निर्णय करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। कि मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, मंत्री कुछ कहते हैं और वहां पर इनके विधायक श्रीमान जी ठेव के जो गए कुलदीप राठौर जी, वो कुछ बोलते हैं। यानी कि कोई निर्णय करने की परिस्थिति नहीं बन पा रही है। किलो के हिसाब से सेब बेचने के लिए हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम इस बात को कह रहे हैं कि आप किलो के हिसाब से बेचिए, लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले तैयार करिए। और वहां लाखों के हिसाब से वहां पर पेटियां वहां पर आगे बॉक्सेस आगे, कहां तोलने की व्यवस्था है, क्या मैकेनिज्म उसके लिए किया गया, वो मैकेनिज्म किया नहीं गया। और दूसरा उनका कहना है कि 24 रुपए किलो के हिसाब से ही हम खरीदेंगे और 24 के बाद फिर जो 2 किलो का उसका वेट होता है, क्या नाम, कार्टन का। तो दूसरे जो खरीदने वाले वो कहने लगे कि हम इस हिसाब से नहीं खरीदे क्योंकि 2 किलो उसका अभी हम काटेंगे। तो बहुत बड़ा एक कोऑर्डिनेशन का इश्यू है ये, जो आपस में बैठ करके रिजॉल्व करना चाहिए था। हम पहले से कह रहे हैं, पहले कांग्रेस ने कहा सत्ता में आने से पहले कि बागबान तय करेंगे सेब का मूल्य, लेकिन क्या आज सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की है, क्या बागबान को निर्धारित करने की आपने इजाजत दी है? उल्टे मंत्री जी इस बात को लेकर के कहेंगे मैं आपको आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जो कहा कि अगर इस हिसाब से, जिस हिसाब से मंत्री का फॉर्मूला है, हमारे नेगी जी का फॉर्मूला जिस प्रकार से कहा उनने किलो के हिसाब से सेब खरीदने का, अगर इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई करने की दृष्टि से फिर स्थिति ये बन गई, पिछले 3 दिनों से सेब की मार्केट भरी पड़ी है, लेकिन सेब वो खरीद नहीं रहे हैं, सेब उठा नहीं रहे हैं। एक क्योस हो गया। एप्पल को अगर आप खुली मार्केट में 3 दिन रखते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो आधी 3 दिन में ही समाप्त हो जाती है। इस बात को उनको समझना पड़ेगा। उसकी कीमत पर कितना इंपैक्ट आएगा। हम दूसरे देशों की तरह इस तरह से नहीं कर सकते कि भी सीधा एप्पल को पेड़ से निकालने के, तोड़ने के बाद सीधा वो इस पे कोल्ड स्टोर में जाएगा। वो स्थिति अभी तक हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं बन पाई है। लेकिन जो व्यवस्था यहाँ पर व्यवहारिक रूप से, सुचारू रूप से चलाई जा सकती थी, जो चलाई जा रही थी, उसको तो कम से कम कायम रखे ताकि बागबानों को क्षति ना हो, नुकसान ना हो। और अब जाकर के पिछले कल रात को मीटिंग हुई है और उसमें उन्होंने निर्णय लिया है कि जैसे बेचना चाहते हैं उस तरह से बेचिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। शायद ऐसा निर्णय हुआ है। तो इसलिए कोई भी निर्णय करने की स्थिति नहीं हो पा रही है इनकी। मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं लेकिन मंत्री जी कुछ कह देते हैं। इसलिए इसकी सारी चीज को लेकर के कोऑर्डिनेशन का एक काम जो होना चाहिए था वो मिसिंग है। और जिसके कारण सही मायने में तो बात ये कह रहा हूं कि नुकसान बागबान को हो रहा है, परेशानी बागबान को हो रही है। कि 40 करोड़ रुपए की रिकवरी थी। बहुत सारे लोग जो यहां से सेब खरीद करके चले गए थे और उसके बाद पैसा लोगों का नहीं दे रहे थे, बागबानों का पैसा नहीं मिल पा रहा था। हमने सुनिश्चित किया, 40 करोड़ की रिकवरी हमने करके दी है। हमने सख्ती की, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की और एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद वो जो लोग सेब खरीद के गए थे वो अपने आप सेब वालों को ढूंढते हुए पहुंचे कि हम आपको दे देंगे, 2 दिन बाद दे देंगे, 4 दिन बाद देंगे, ऐसा करके देंगे, 4 महीने में दे देंगे, 3 महीने में दे देंगे। लेकिन पैसा मिलना शुरू हुआ। 40 करोड़ रुपए हमने रिकवर किया और बहुत बड़ी राहत है वो बागवानों के लिए, मैं उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं। तो इसलिए बहुत चीजें जो कहते हैं वो निर्णय करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। ये एक सिचुएशन बनी पड़ी है।